जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। आज उस युवा के साथ देखिए क्या अत्याचार किया जा रहा है। जहां पर नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चों का आज ये हाल है। मैंने पहले भी कहा था, एसएससी की नौटंकी और एसएससी की नीचता इस कदर पहुंच जाएगी कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज वो समय आ गया देखने का। अगर अभी भी इस सबको देख के किसी का खून नहीं खौला तो एक दिन याद करना दोस्त, आज ये दूसरों के साथ हो रहा है, कल ये आपके साथ भी होगा। जब जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरा तो एग्जाम हो जाएगा, समझ लीजिएगा उसी दिन से बर्बादी शुरू हो गई है। न जाने कब किसके साथ ये हो जाए, और इससे ज्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है। एसएससी की इतनी औकात हो गई है कि 2 कौड़ी के गुंडों से ये बच्चों को पिटवाएगा। हम बच्चों को एग्जाम देने इसलिए भेज रहे हैं कि ये बर्ताव किया जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये एडुक्विटी जो है ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, और जिस तरीके के इसके सेंटर्स हैं वो देख के लगता नहीं है कि ये एग्जाम करवाते हैं। सेंटर में बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, वहां पर इन्विजिलेटर गायब ही हो जा रहे हैं। और आज ये सबसे बुरा हालत, इससे बुरा मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। बहुत हो गया है। अब टीचर्स के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अब स्टूडेंट्स को भी आना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स को नहीं, स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स को भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल टीचर्स की नहीं है, ये लड़ाई केवल स्टूडेंट्स की नहीं है। जब माँ बाप ये कहते हैं कि हमें हमारे बच्चों से नौकरी चाहिए, तो आज वो पीछे क्यों है? अब आज अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि पीछे क्यों है, क्योंकि अगर ये लड़ाई किसी एक ने लड़ी तो हार निश्चित है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सभी को सामने आना पड़ेगा। जब इस बच्चे की पिटाई हुई होगी तो किसके माँ बाप पे क्या बीती होगी, और कल न जाने किसी और बच्चे पे इस तरीके का हादसा हुआ, इससे कुछ और बुरा हुआ तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। बड़ी बड़ी बातें हमारे देश में कर दी जाती हैं कि हमारा देश ये इकोनॉमी हो गया, वो इकोनॉमी हो गया। ये हाल है हमारे बच्चों का, इस इकोनॉमी में ये हाल किया जा रहा है, एक नौकरी के लिए ये हाल हो रहा है। दोस्तों, अगर आज एक नहीं हुआ गया तो याद रख लेना कि हमने अभी तक इतिहास में ही पढ़ा था कि हम कभी गुलाम हुए थे, लेकिन ये हम अपने सामने होता हुआ देखेंगे। अब समय आ गया है जब अच्छे से इस बात का जवाब दिया लिया जाएगा एसएससी से कि ऐसा क्यों हुआ, और जवाब ही नहीं, ये बदलाव होगा। सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और टीचर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस चीज पे एक्शन लिया जाए। मैं एक हफ्ते से लगातार बोल रहा हूं कि अगर ये नहीं रोका गया तो समस्या बहुत बड़ी होने वाली है, और ये सामने हर दिन होता हुआ नजर आ रहा है। कब तक सहन करेंगे? तो अब वक्त आ गया है कि साथ में मिलकर आया जाए, अदरवाइज पछताने से फिर बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा था कि पछताने तक का भी मौका नहीं मिलेगा, और हमारे सामने ये घटिया हरकतें होती जाएंगी। कल हमारे किस भाई बहन पर हाथ उठा दिया जाएगा, क्या तब भी हमारा खून नहीं खोलेगा? तो अब वक्त आ गया है कि मेरे भाई साथ हो जाओ, नहीं तो वापस गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में डाल दी जाएंगी।